बच्चों, आज पॉलिनोमियल का थर्ड लेक्चर है, ये थर्ड वीडियो है और इसमें हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये तीसरा लेक्चर है इसमें, और इसके पहले 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आपने दोनों प्रीवियस लेक्चर्स देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। इससे क्या होगा, इसको समझने में सुविधा होगी। वैसे मैं पूरा कोशिश करूँगा कि अगर आप नहीं भी देखे हैं लास्ट 2 ये तो पॉलिनोमियल का लास्ट 2 वीडियो अगर आप नहीं भी देखे हैं यूट्यूब में, तो कोशिश करूँगा कि आप समझ लें पूरा, लेकिन इसके बाद उसको जरूर देख लीजिए। और एक बात और है कि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को हेल्प कर सके, क्योंकि हेल्प ही करना मेरा मेन मकसद है। बच्चों को जिनको कठिनाई है वो भी जीवन में आगे बढ़े, है ना। कोई 80% लाते हैं तो 100% लाएं मार्क्स मैथमेटिक्स में, कोई 50% लाते हैं तो वो भी जो है 90% लाएं, 95% लाएं। मेन मकसद हमारा यही है। तो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ। और एक बात, अगर आपको कोई नया चैप्टर जल्दी से उसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर डालें, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज कंटिन्यू करते हैं पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a। क्या कहता है, find the वैल्यू ऑफ ए, है ना। छोटा सा है, पूरा कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। और क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, है ना। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको मालूम है, ऑन कंपेरिजन वी गेट, देखिए ए इक्वल टू तो ए है, क्या हमको मिलता है, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू कितना है -6, और सी इक्वल टू कितना है, बी इक्वल टू भी है -6 और सी इक्वल टू भी है -6। तो पहले हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं अलग अलग कोफिशिएंट का क्या वैल्यूज है। इसमें ये जो है यही निकालना है, ये हमें निकालना है, राइट। अब देखिए हमारे पास ये सम ऑफ जीरोज कितना होता है, -b/a। ये क्या है, सम ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोज है ना। अल्फा का वैल्यू रखने पर ये 0 हो जाएगा, बीटा का वैल्यू रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा। ये कितना होता है, c/a। अभी देखिए हमको निकालना है क्या, ए निकालना है।
है ना। तो ये जो है आपका दूसरा वाला फॉर्मूला जो है ये क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। हम इसको यूज करते हैं क्योंकि हमको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, 4। क्या दिया हुआ है, तो और यहां क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा इक्वल टू 4, है ना। तो इसको यहां रखते हैं, 4 इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। सी कितना है आपका -6 डिवाइडेड बाय ए। अब देख लीजिए 4 इक्वल टू क्या हो गया आपका -6 डिवाइडेड बाय ए। 4 को इधर, ए को इधर ले आइए, ए इक्वल टू क्या हो गया -6 डिवाइडेड बाय 4, और इसको कट कर दीजिए, क्या आ जाएगा -3/2। -3/2। हमें क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए कितना हो गया, ए इक्वल टू -3/2। यही हो गया, आंसर हो गया आपका। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है और अच्छा सवाल है ना। इसमें आपका ये जो है ना रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ये पॉलिनोमियल, उसी का कंसेप्ट यूज किया गया है इस सवाल में। हो गया, आप इसको करें, स्क्रीनशॉट ले, नोट करना है जिनको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, अब बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कहता है क्वेश्चन नंबर 2, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, यह है a+9 का होल ए स्क्वायर प्लस 9 का 9x² a+9x² प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए ये भी मजेदार सवाल है। क्या कहता है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6a रेसिप्रोकल, है ना। रेसिप्रोकल क्या हो गया, ऑफ द अदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए आपको मालूम है अल्फा एंड, आंसर हम लोग बना रहे हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ लेट, लिखिए लेट अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां कहता क्या है आपको, यहां कह रहा है 1 जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब अल्फा है अगर पहला है, दूसरा कितना है 1/अल्फा। नहीं, आप बोल सकते हैं एक है अल्फा, बीटा इक्वल टू क्या है 1/अल्फा, ऐसा करके है। 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो पहला है अगर अल्फा, तो दूसरा क्या है बीटा, और बीटा इक्वल टू 1/अल्फा। अब देखिए आपके पास, इसको देखिए, सबसे पहले लिखिए गिवन, पहले जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसको लिखिए, a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6a, ये दिया हुआ है।
और जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है आपका जैसे कि पी एक्स स्क्वायर नहीं होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो यहां ए के जगह पर देखिए ऑन कंपेरिजन आपको क्या मिलता है? ए इक्वल टू कितना है? ए स्क्वायर प्लस 9, है ना। और बी इक्वल टू कितना है? 13। और सी इक्वल टू कितना है? 6a। इसको कंपेयर कर दीजिए इससे जो आपको पॉलिनोमियल यहां दिया हुआ है, तो ये मालूम हो गया आपको। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, वी नो दैट, हमको मालूम है ना ये सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। और दूसरा क्या है? अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी डिवाइडेड बाय ए। और यहां क्या दिया हुआ है? यहां ये क्या हो जाएगा? यहां दिया हुआ है आपको क्या हो जाएगा? ठीक है, इतना है, तो यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा। यहां क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, है ना। होगा कि नहीं? क्योंकि अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है? 1 बाय अल्फा। तो बीटा का वैल्यू अगर यहां आप डाल देते हैं दोनों जगह तो आपको ये मिल जाता है। अब देखिए अब हमें क्या करना है? अब देखिए ये जो है आपका, इसको हम ग्रीन कलर से बना देते हैं, है ना। इधर बना देते हैं इसको। अब देखिए आपका ये जो है अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इक्वल टू कितना होगा? ये होगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। माइनस बी कितना है क्वेश्चन में? ये मिला है बी कितना है? 13। लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय ए। ए कितना है आपका? ए स्क्वायर प्लस 9। यहां लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 9 लिख देंगे। और अल्फा स्क्वायर ये वाला, ये अल्फा स्क्वायर कितना है? सी बाय ए इक्वल टू सी बाय ए। सी कितना है आपका? सी है आपका सी कितना है आपका? यहां देखिए 6a डिवाइडेड बाय ए कितना है? ए स्क्वायर प्लस 9। ये है आपका। क्लियर है यहां तक? देखिए हम लोग कुछ किए हैं क्या? देखिए ये कितना है आपका? अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए इक्वल टू, तो अल्फा बीटा कितना है? 1 बाय अल्फा। तो ये देखिए क्या हो गया? यहां 1 हो गया ना, है ना। सी बाय ए इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे? 1। देखिए ध्यान से देखिए, है ना, ये हम लोग यहां पर मिस्टेक किए थे। तो अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? इतना हो गया। ये कितना के इक्वल है? 6a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 9। और आप जो है इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। इसको लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना। और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 3a। हाँ, इसको कितना लिख सकते हैं? हाँ, माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0 देखिए तो लिख सकते हैं इसको। इस माइनस 6a को स्प्लिट कर दिए माइनस 3a में और माइनस 3a में, दोनों को अगर सम करेंगे तो कितना होगा? माइनस 6a। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3a मल्टीप्लाई करने पर 9a स्क्वायर, 9 इंटू ए स्क्वायर, सही है। और यहां पर आप लीजिए a लीजिए कॉमन, तो क्या आ जाएगा? a माइनस 3
-1 लीजिए, a-3, यहां लीजिए 3 कॉमन, क्या हो जाएगा a-3। मतलब क्या हो गया आपको, आप इसको नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे। यहां मतलब ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जगह चाहिए, बस काम हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया है? अगर हो गया हो तो बताइए। ओके, हो गया, ठीक। अब जो है इस पार्ट को हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसको हटा ही देते हैं, इसका जरूरत नहीं है अब। देखिए, तो हम लोग कहाँ आ गए? हम लोग आ गए a-3 दोनों में है, a-3 क्या हो गया, a-3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और a-3 इक्वल टू 0, और a इक्वल टू क्या हो गया 3। तो a का वैल्यू कितना हो गया 3, है ना। यहां क्या कर रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। द वैल्यू ऑफ a कितना हो गया 3। ये हो गया आपका आंसर, है ना। देखिए आसान था। अब जो है नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, एक सवाल और बनाएंगे, उसके बाद जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। वो है बहुत ही आसान, लेकिन आसान कैसे बनाया जा सकता है वो हम लोग समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 3। यह सारे सवाल बोर्ड में आए हुए हैं, आपको स्कूल में भी हाफ ईयरली में आ सकता है या यूनिट टेस्ट में आ सकता है, इसलिए सवाल जितना है सबको बना लीजिए और इसके अलावा भी बनाइए। ये तो आप सिर्फ गाइडलाइन है, इसके अलावा भी बनाइए। हाँ, एक चीज है कि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इसलिए आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial कौन सा है, ये है f(x) इक्वल टू क्या है, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4, इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसा लग रहा है आपको, ये कठिन लग रहा है क्या, आसान है। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना यहां हम शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन हमेशा क्या दिया हुआ है आपको, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, ओके। और आपको मालूम है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयर करिए दोनों को, ऑन कंपेयरिंग बोथ polynomials we get हम क्या मिलता है, a इक्वल टू 1,
ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू कितना आता है, बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू कितना हो गया 3 बना रहे हैं आप लोग? हाँ, मैच करिए। वाह वाह, ठीक, ओके, एग्जैक्टली। अब क्या करना है हमको? अब देखिए, इतना तक क्लियर है आपका? तो अल्फा प्लस बीटा, वी नो सम ऑफ जीरो कितना होता है, -b डिवाइडेड बाय a। यहां b कितना है पहले लिखिए माइनस, और b कितना है यहां पर -4, ब्रैकेट में लिखिए -4 डिवाइडेड बाय a कितना है 1, ठीक है। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है, c डिवाइडेड बाय a। c कितना है आपका यहाँ पर 3, और a कितना है 1, यानी क्या हो गया ये 3। आइए अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, नीचे 1 है तो सिर्फ 4 हो गया। देखिए, तो आपको अल्फा बीटा का वैल्यू मालूम हो गया 4, और अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया 3। इतना मालूम हो गया आपको। और आपको जो निकालना है, जब ये आपको मालूम हो गया, ठीक है, और एक चीज और है आपका, इससे आप अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा देखिए, इससे आप अल्फा और इसका अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल करके ये वैल्यू निकाल लीजिए। दूसरा तरीका है आपका, दूसरा तरीका क्या है, x² - 4x + 3। इसको आप लिख सकते हैं x² - 3x - x + 3। स्प्लिट कर दिए -4x को -3x में और -x में, so that sum of -3x and -x equals to -4x, and product of -3x and -x equals to 3x²। डन। ये इसमें x ले लीजिए कॉमन, क्या होगा x - 3, और यहाँ -1 ले लीजिए कॉमन, क्या होगा x - 3, और इस तरह से देखिए x - 3, यहाँ क्या होगा x - 1। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, इससे x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3, यानी अल्फा इक्वल टू हो गया 3। और यहां पर देखिए x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, बीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 1। अब देखिए निकालना है क्या है आपको, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग जो बनाए, ठीक ना, डायरेक्ट यहीं से हम लोग इसको बना देंगे। इसका जो है उतना जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें बढ़ गए, तो अब देखिए अल्फा बीटा कितना है 3 है, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना होगा 3/बीटा। अब अल्फा का वैल्यू 3/बीटा इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इससे निकल जाएगा, इसमें डाल देंगे। आप इसको करके देखिएगा, आसान है, आपका 3 और 1 आ जाएगा। ये यहां पर जो है अल्फा का वैल्यू कितना है, हो गया 3/बीटा, तो यहां लिखिए 3/बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 4। उसके ऊपर चाहिए बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अब बीटा का वैल्यू जब निकल जाता है तो उसमें इस पे डाल दीजिए, क्या हो जाएगा अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। निकालने के बाद हमको क्या करना है सो देखिए, अब हमें क्या करना है, आसान, बिल्कुल ही आसान काम बचा है। हमको निकालना क्या है, अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 2 बीटा टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 4। अल्फा कितना निकला है 3, क्या जाएगा 3 टू द पावर 4, बीटा कितना है 1 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस, तो प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना है 3 टू द पावर 2 इंटू क्या जाएगा बीटा 4 1 टू द पावर 4। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 81 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1, ये हो गया 81 प्लस 9, कितना हो जाएगा 90 हो गया क्या, देखिए लगता है 90 है आंसर। मिलाइए तो आपका हो गया रेशमी जी, बताइए। हाँ
हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आपका आदिया हो गया? ठीक है। गौरव आपका हो गया? ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे। और अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है ना? दो तरीके से बना सकते हैं, वन तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। ओके, पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल समझ लीजिए, और इसका सवाल बनाने में एक बार समझ लेते हैं तो इसका सवाल जो है बहुत हल्का होता है, और कितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, यू कैन डू, है ना? यू कैन डू। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटाता हूं अब। डिलीट करता हूं इसको। अरे वाह, एक सवाल इसमें और जो है ना, एक सवाल और है, बढ़िया सवाल है, मुझे लगता है इसको बना लेना चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आएंगे हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या है आपका? डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, है ना? तो इसको कर ही लेते हैं, अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को जानें और इसको बनाएं मेरे साथ। गेट रेडी बच्चों, गेट रेडी। और देखता हूं पहले कौन बनाते हैं। आप अगर हमसे पहले बनाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मुझे मालूम है कि आप पहले बनाएंगे। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 4 है ना? हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको बता दूं, एनसीईआरटी का किताब पढ़िए और आपको अग्रवाल का किताब पढ़िए, दोनों किताब बहुत बढ़िया है। उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम है, खास करके अग्रवाल सर का जो किताब है बहुत ही अच्छा किताब है, मैंने उसको देखा है। और एनसीईआरटी में कम ही प्रॉब्लम है, लेकिन हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, तो उसको पढ़ने से आपका हर प्रॉब्लम में आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द polynomial x square minus bracket k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 2 into 2k minus 1 has sum of its roots equal to half of their product सवाल जरूर लिख लीजिए। प्रोडक्ट देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है हमको, सच दैट ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका जो 2 जीरोज है, इसके रूट्स है कि जीरोज हैं। यहां पर रूट्स मत लिखिए, आप जीरोज लिखिए अभी, क्योंकि चैप्टर में जीरोज यूज कर रहे हैं। सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो क्या क्या यहां दिया हुआ है? हमें जो दिया हुआ है यहां पर, पहले वो लिखेंगे, गिवन एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। इसको कब, और जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ पॉलिनोमियल्स,
बोथ पॉलिनोमियल्स वी गेट, क्या हमको मिलता है, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6 और c इक्वल टू कितना मिलता है, तो ये पूरा का पूरा c है, तो क्या लिखेंगे, कर दीजिए मल्टीप्लाई अंदर में, और क्या या रहने दीजिए 2 इंटू 2k माइनस 1, यह है, ये तीनों चीज मिल गया। और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, दूसरा लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा, ये दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट बच्चों? कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये आपको दिया हुआ है, गुड। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, कितना होता है, यहां लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी कितना है आपका, माइनस के प्लस 6, कितना है, हाँ नहीं माइनस, सॉरी ये होगा माइनस, ऐसे लिखना है आपको, देखिए ये हो गया माइनस ये वाला, और b का वैल्यू क्या है, माइनस अंडर ब्रैकेट के प्लस 6, माइनस अंडर ब्रैकेट के प्लस 6, ए कितना है आपका 1, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस ये वाला माइनस प्लस क्या हो जाएगा, के प्लस 6 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा, c डिवाइडेड बाय a, और c कितना है आपका, c है आपका इतना 2 इंटू 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय a कितना है 1, तो ये हो गया आपका सीधा 2 टाइम्स कर दीजिए इसको 4k माइनस 2, ये हुआ आपका इसका वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहां पर हम डालेंगे, कहां डालेंगे, इसमें डालेंगे, और इसको लिखते हैं, और ठीक है और थोड़ा हटा के लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा बीटा का हाफ है 2, और अल्फा बीटा कितना निकाला है हम लोग, अल्फा प्लस बीटा k प्लस 6 इक्वल टू अल्फा बीटा कितना निकाले हैं 4k प्लस 2, 4k प्लस 2 या -2, -2 है ना, क्या लिखेंगे -2। अब देखिए सबको एक तरफ ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, क्या जाएगा 4k -2 -k -6 इक्वल टू 0, 4k में से ये जो है एक के हटा दीजिए, क्या बचेगा 3k, और ये क्या है माइनस माइनस प्लस, क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0, क्या कहीं मिस्टेक है, देखिए ए है 1 करेक्ट, बी कितना है -k प्लस 6 ये भी करेक्ट, सी कितना है 2 इंटू 2k -1, 2 इंटू 2k -1, ठीक है ओके। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय माइनस, और बी कितना है, बी है -k प्लस 6 डिवाइड बाय, ठीक है माइनस माइनस प्लस k प्लस 6, ये भी सही है। और अल्फा बीटा कितना है c बाय 2 इंटू 2k -1, 2 इंटू 2k -1, तो 2 इंटू 2k ये हो गया 4k, और 2 इससे -2, ठीक है, k प्लस 6 इक्वल टू 4k -2, ये ठीक है। हम क्या किए 4k -2
में से इसको इधर ले गए, ये दोनों हो गया -4k-2। 4k में आपका k गया, कितना बचा 3k, और ये है -2, यस, -6, क्या हो गया -8। तो k इक्वल टू क्या हो गया 8, 3k इक्वल टू हो गया 8, तो k इक्वल टू कितना हो गया 8/3, है ना। k इक्वल टू आ जाता है 8/3। क्या ये सही है? एक मिनट, हाँ, कहां पर हुआ है मिस्टेक? यहां पर हुआ है मिस्टेक बच्चों, आप लोग याद नहीं दिलाए। अल्फा बीटा का वैल्यू ये है, दिस इज डिवाइडेड बाय 2। देखे तो कैलकुलेशन में जहां भी मिस्टेक हो तुरंत हमको बताइए। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करिए इसको, क्या जाएगा 2k + 12 = 4k-2। इस सब को इधर ले आइए, या इसको इस सब को इधर ले जाइए। 4k-2 इधर है, और इधर जब ले जाएंगे तो हो जाएगा -2k-12 = 0। 4k में से 2k हटा दीजिए, क्या बचा 2k, और ये कितना है आपका -12 -2, क्या हो गया -14 = 0। ओके, अब यहां से चलते हैं आगे। यहां तो क्या करेंगे 2k - 14 = 0, और 2k = 14, और k = 14/2 यानी 7। 4k = 7। क्या करना था हमको? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू कितना आया 7। ओके, आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। आप जो है कुछ अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वास्तव में उसको आप जानते हैं, आप जो है बहुत पहले से जानते हैं उसको, लेकिन क्या है पहले से भी जानते हैं और अभी भी आपने कुछ सीखा है। दोनों को अगर एसिमुलेट कर दीजिए, दोनों को अगर ब्लेंड कर दीजिए, तो आपका जो है परफेक्शन आएगा आपके कॉन्सेप्ट में। क्या है पहले हम इसको लिखते हैं। देखिए है इफ, क्या है ये है आपका डिवीजन एल्गोरिदम, फॉर पॉलिनोमियल, है ना। अब क्या है कि टॉपिक तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एल्गोरिदम है ना, बाप रे बाप लगता है, लेकिन इसको अगर और शॉर्ट में बोल सकते हैं आप डिवीजन ऑफ वन पॉलिनोमियल बाय अदर पॉलिनोमियल, है ना। डिवीजन ऑफ वन पॉलिनोमियल बाय अदर पॉलिनोमियल। तो क्या है यहां पर नाम आ गया पॉलिनोमियल, यहां भी आ गया पॉलिनोमियल, लेकिन इससे अब थोड़ा सा और इसको हल्का करते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सपोज करिए आपका जो है 7 से आप जो है डिवाइड करिए 49, तो 7 क्या लिखते हैं आप 7 × 49, उसके बाद माइनस कर दिए 0। क्या सर ये तो बच्चों वाली बात है, ये कौन नहीं जानता है ना। पता है, सबको मालूम है, थोड़ा इसे प्रयोग करेंगे हम लोग। अब देखिए यही 7 है, अब हम डिवाइड कर रहे हैं 7 को, 50 डाल देते हैं यहां, डिविडेंड क्या डाल दिए। अच्छा एक चीज जान लीजिए, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर,
रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? डिविजर। DIVISR, डिविजर। इसको क्या बोलता है बाबू? इसको बोलता है कोसेंट। QUOTIENT, कोसेंट। और ये अंदर वाला इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। बोलते हैं कि नहीं? मालूम है? रिवाइज कर लीजिए, ये सब चीज है, इसका जरूरत पड़ेगा। अब देखिए हम क्या कर दिए, इसको 50 कर दिए। अब क्या होगा? 7 टाइम्स खाएगा, यहाँ 49। अब रिमाइंडर क्या हो गया? 1। अब देखिए फिर हम इसको क्या कर दिए? 51, और इसमें डिवाइड किए 7 से। तो अब जो है आपका होगा 7 टाइम्स 49, लेकिन क्या हो गया इस बार? क्या बच गया? रिमाइंडर 2। अब जो है 7 यहां कर दिए 52, यहां कर दिए 52। तो क्या हो गया आपका? 7 टाइम्स क्या हो गया? 49। माइनस करिए, क्या हो गया आपका? माइनस करने पर यह हो गया 3। इस तरह से 53, 54 ऐसे डालेंगे आप। और जैसे ही 56 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही 56 आएगा आपका, यहां 8 हो जाएगा, ये 56, फिर रिमाइंडर हो जाएगा 0, है ना? इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि यहां पर रिमाइंडर 0 है, लेकिन डिविडेंड बढ़ाते चलते हैं, और जैसे ही 7 का नेक्स्ट मल्टीपुल आता है, क्या होता है? फिर से डिवाइड हो जाता है यहां पर। लेकिन इस बीच में रिमाइंडर जो है क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 तक रिमाइंडर आएगा। जैसे ही 7 कर दीजिएगा आप, अंदर में बाहर 7 बढ़ाइएगा 49 से, तो क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर का वैल्यू कितना हो सकता है यहां पर? यहां जो रिमाइंडर है ये क्या होगा? 0 से लेकर के और 6 तक हो सकता है। मतलब जिससे डिवाइड करते हैं ना, डिविजर से, उससे कम रहेगा। नहीं, उससे क्या होगा? कम रहेगा। 0 भी होगा, 1 भी होगा, इसमें क्या होगा? रिमाइंडर 0 से लेकर के 6 तक होगा, है ना? ठीक है, अब इसको समझिए बड़ी अच्छा से। एक चीज और हमको बताइए आप, हमारा डिवीजन सही है कि गलत है, ये हम कैसे पता करते हैं? कैसे पता करते हैं? तो क्या करते हैं, जो कोसेंट है, कोसेंट है ना, उसको डिविजन से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें क्या प्लस कर देते हैं? ये रिमाइंडर, ये वाला। तो आपको क्या मिल जाता है? डिविडेंड मिलता है कि नहीं? बताइए। डिविजन से कोसेंट को, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचता है प्लस कर देते हैं नीचे वाला। तो ये तीनों मिल करके हमको क्या देता है? ये वाला। ये क्या देता है हमको? ये देता है डिविडेंड, ये वाला डिविडेंड। अब इसी नंबर में है तो आसान है, तुरंत याद हो जाता है। जैसे आपको तुरंत याद है, नंबर में है, उसी तरह से हमको भी याद हो गया। अब क्या करते हैं ना मैथमेटिशियन लोग, इसको जनरलाइज कर देते हैं। जब जनरलाइज करते हैं तो भारी भरकम हो जाता है, लेकिन अब भारी भरकम नहीं होने देना है इसको। अब जैसा यहां समझे हैं, ठीक ऐसे इसको दिमाग में सेट कर लेना है। कैसे करेंगे? सो देखिए। तो ये जो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर, ये डिविजर जो है ना, डिविजर से छोटा होता है। नहीं, डिविजर 7 है, तो देखिए रिमाइंडर क्या है? 7 से छोटा होगा, नहीं होगा? हाँ। तो अब देखिए क्या करते हैं, हमको खूब बढ़िया से अब ध्यान दीजिए, ठीक है? आप नोट करिए, अब फिर जो है उसको एक बार समझेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कहता है, ये नोट कर लीजिएगा, इफ px and gx are any two polynomials with gx is not equal to 0, then
we can find polynomials qx and rx such that मतलब क्या, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, where rx इज इक्वल टू 0, rx क्या है, rx इज 0 और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। देखिए, ये ध्यान रखिए, इतना जो है इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है ना, पहली बार जैसे हम भी पढ़े थे तो लग रहा था, सोचे थे, अभी तक जो प्रॉब्लम बनाते थे, एक पॉलिनोमियल मिलता था दिया हुआ है, उसको जनरल से कंपेयर करके काम चल जाता था। यहाँ तो पॉलिनोमियल ही पॉलिनोमियल है ना, यहाँ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। और उसके बाद ये जो लिखा है, वाह, क्या क्या ये लोग करते रहते हैं मैथ वाले। और यहाँ पर जो है लंबा चौड़ा ये फॉर्मूला लिखे, सोचिए तो। लेकिन उसमें उसके बाद भी ठीक है, वो तो ठीक है, आर एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा भी डाल दिए डिग्री ऑफ आर एक्स जो है जी एक्स के डिग्री से कम होगा। आसान है, कैसे होगा आसान, अब देखिए, अभी आप लोग समझे हैं ना, डिविडेंड, यह डिविडेंड, इसमें किससे डिवाइड करते हैं, डिविजर से, है ना। और यहां क्या मिलता है, कोसेंट। जब डिवाइड करते हैं ना यहां पर, तो लास्ट में जो है देखिए, यहां डिवाइड करते हैं, उसके बाद कुछ कुछ यहां आता है, यहां आता है, फिर यहां आता है, लास्ट में क्या मिलता है, रिमाइंडर, जो कि 0 हो सकता है या 0 नहीं भी हो सकता है। ऐसे ना है, देखिए तो इसको बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को। हाँ, अब दूसरा स्टेप जो है समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको आसान करेंगे और आसान करेंगे। ये जो डिविजन है, ये आपका देखिए px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0। वाह, gx 0 नहीं है, इसका मतलब है कि इसका मतलब जानते हैं, px होगा यहां, ये क्या है, ये है px, देखिए, और gx ये क्या है, डिविजन क्या है, gx इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई भी चीज को आप 0 से डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं। यहां जो कह रहे हैं ना, इसका मतलब है px डिवाइडेड बाय gx। देखिए ऐसा बोल रहा है, तो जब px में आप gx से डिवाइड करेंगे तो gx तो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहां लिखा है gx इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से लेकर के यहां तक आप समझिए, तब कहता है वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx। क्यू लगता है इसलिए लिखा है कि कोसेंट, q फॉर कोसेंट, r फॉर रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, rx, और ये क्या हो गया, qx। देखिए कोसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं qx से, और डिविजन और रिमाइंडर को किससे करते हैं, rx। जब इतना चीज समझ लिए आप तो जानते हैं, जब हम लोग वेरीफाई करते थे कि हम जो डिवीजन किए हैं वो गलत है कि सही है, उसमें हम क्या करते थे, कोसेंट को मल्टीप्लाई करते थे डिविजर से, और उसमें प्लस करते थे रिमाइंडर, है ना। मतलब क्या करते थे, कोसेंट मल्टीप्लाइड बाय डिविजर इक्वल टू प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, यही करते थे ना।
अभी हम लोग जस्ट इसको चेक किए हैं, इसी चीज को जो है यहां लिखा है। कैसे लिखा है तो देखिए, पी एक्स डिवाइडेड इतना इक्वल टू क्या लिख दिया है, इस जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो पी एक्स को क्या लिखा है पी एक्स इक्वल टू, ये क्या है, कोसेंट मल्टीप्लाइड बाय डिविजन प्लस रिमाइंडर, इसी चीज को लिखा है। ये क्या लिखा है, इसको हम देखेंगे, ये क्या है, डिविडेंड, है ना। यहां क्या लिखा है, ये क्या है, कोसेंट, सॉरी ये कोसेंट नहीं है जी, आप तो बता नहीं रहे हैं। ये तो एक्स है, हाँ देखिए, ये है डिविडेंड, ये क्या है आपका, डिविजर है, ये डिविजर, ये क्या है, कोसेंट, और क्या है ये आपका रिमाइंडर। अब क्लियर हो गया ना, हाँ वेरी गुड, रिमाइंडर। तो अब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आपका ठीक, बिल्कुल ठीक, अब समझ गए ना, हाँ सर अब समझ गए। मालूम था पहले से, लेकिन ये जो दे दिया था ना, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, इसी यही तो झमेला था। अब ये क्लियर हो गया, जब क्लियर हो गया तब क्या, आपने बाजी मार दिया, अब हम इसको मिटाते हैं। इसको याद रखिए, अगर आपको पूछे कि इसको लिखो, डिविजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल क्या है, और इसको दूसरा चीज क्या है बोल सकते हैं हम, डिवीजन ऑफ वन पॉलिनोमियल बाय अदर पॉलिनोमियल। अब देखिए कितना आसान है इसको बनाना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इस चीज को जरूर नोट कर लीजिए। देखिए आपका एकदम सिंपल है, आसान है। ये क्यों लिखे हैं, डिग्री ऑफ आर एक्स जो है डिग्री ऑफ जी एक्स से कम होना चाहिए, है ना। देखिए क्या है कि डिविजन का मतलब क्या है, जिसमें आप डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप जो है 10 में 9 तक आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और बल्कि 10 तक भी कर सकते हैं, लेकिन 11 से नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर जो है डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल नहीं चाहिए हमको, वही चीज है यहां पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब देखिए कैसे करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं इसमें, 2-4 सवाल करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। इसलिए एफ एक्स जी एक्स आर एक्स क्यू एक्स कोई भी आए फंक्शन, घबराना नहीं है उसमें, और बना डालना है। अब देखिए खूब इंटरेस्टिंग सवाल बनाते हैं, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गिवन पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, एटमोस्ट 3 जीरोज, एटमोस्ट 3 जीरो का मतलब अधिक से अधिक 3 होगा, 2 जीरो भी हो सकता है, 1 जीरो भी हो सकता है, और 0 नहीं भी हो सकता है। आप समझ चुके हैं, ध्यान रखना है, और इसका प्रीवियस वीडियो है, इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, कहता है वन ऑफ द 3 जीरोज, वन ऑफ द 3 जीरोज, ये क्यूबिक है तो कितना जीरो होगा, 3 जीरोज, वन ऑफ द 3 जीरोज ऑफ पी एक्स, ऑफ पी एक्स मतलब ये वाला जो है, इज 1, वाह, इज 1, ठीक है, मानते हैं। फाइंड अदर 2 जीरोज, क्वेश्चन है फाइंड अदर 2 जीरोज, वाह, ये 1 जीरो दिया हुआ है, अदर 2 जीरोज निकालना है।
अब देखिए, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम कंसेप्ट के बाद ये सवाल आया है, तो इसमें बनाने का थोड़ा सा जो है आप बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं सो देखिए, दो तरीका से बना सकते हैं इसको। तो हम लोग जो है नया तरीका से बनाएंगे, क्योंकि पहले वाला तो आपको मालूम नहीं है। तो क्या कहता है, लिखेंगे सिंस 1 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। 1 क्या है, पी एक्स। पी एक्स क्या कहता है, 1 ऑफ द 3 जीरोज ऑफ पी एक्स इज 1। 1 है देयर, ये है, क्या लिखेंगे, देयर फोर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। px मतलब क्या है, अगर 1 जीरो, इसका 1 ये 1 क्या है, इसका जीरो है। 1 अगर जीरो है, इसका मतलब x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है। फैक्टर में है मतलब क्या होता है कि इसमें जो है, ये जो है ना, ये डिविजिबल है किससे, x माइनस 1 से। जैसे कि मान लीजिए 30 है, 30 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए, इसका मतलब, फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये 30 जो है इज डिविजिबल बाय 2, 30 इज डिविजिबल बाय 3, 30 इज डिविजिबल बाय 5। तीनों से डिविजिबल है, ये तीनों से आप डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 होगा। उसी तरह से x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। इसका मतलब क्या होगा, ये फैक्टर ऑफ दिस, हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर px इज डिविजिबल बाय x माइनस 1, है ना। x माइनस 1 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर। 1 इज ए जीरो ऑफ px। अगर 1 जीरो है तो x माइनस 1 क्या होगा, इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अगर ये फैक्टर है तो px क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा। यहां तक क्लियर है आपको। जब यहां तक क्लियर है तो अब एक मजेदार चीज पढ़ेंगे, जो आप बचपन में पढ़े हैं लेकिन नंबर में पढ़े हैं, उसी को हम लोग अभी जो है पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे। रियली बहुत अच्छा है, आप लोग ट्राई करिए कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए, x, इसको लिखिए और अच्छी तरह से बनाते हैं इसको। देखिए, तो इसको लिखिए, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, यही ना दिया हुआ है। गुड, इतना दिया हुआ है। लिखे हैं px इज डिविजिबल बाय x माइनस 1। तो x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना। आप लोग अभी तक क्या किए थे, अभी जैसे 19 को डिवाइड करना है 3 से, 3 6 जा 18, फिर इसको माइनस कर दिए, यहाँ 1 हो गया तो कोसेंट हो गया 6, रिमाइंडर हो गया 1। यही करते थे, उसी चीज को करना है पॉलिनोमियल में। कितना आसान है सो देखिए। इसमें क्या करते थे, अगर मान लीजिए यहाँ 18 रहता, यहाँ क्या रहता, 0 हो जाता। क्या करते हैं, इसका टेबल पढ़ते हैं और जैसे ही इतना आता है डिविजन के बराबर, बस कोसेंट हो गया और इधर डाल के माइनस कर रहे। वही चीज यहां पर है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें एक्स क्यू को खत्म करना है और यहां पर किससे करना है, डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से। तो x को अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर। अब x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब।
और -1 को एक्स स्क्वायर से करिए, क्या आ जाएगा -x²। देखिए कोई दिक्कत, क्या किए, एक्स स्क्वायर ले लिए पहला, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर करिए एक्स से हो गया x³ और एक्स स्क्वायर को करिए -1 से, क्या हो गया -x²। अब देखिए यहां पर माइनस करते थे, यहां माइनस करिए, क्या करना है, नीचे वाला जिसका साइन प्लस है उसको कर दीजिए माइनस, और जिसका साइन माइनस है उसको कर दीजिए प्लस। तो यहां कर देंगे माइनस, यहां कर देंगे प्लस। तो अब देखिए क्या हुआ, कुछ तो हुआ है यहां पर, x³ में से x -3 को x³ में से -x³ कर दिए, ये क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, अच्छा यहां -3x² है, यहां है x², यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 2x², साइन क्या होगा -3x² में से 1x² चला गया, -2x², बाकी जो है यहां पर -x + 3 जैसे है वैसे ही यहां पर डाल दीजिए, क्लियर, जैसे है वैसे ही डाल दीजिए इसको। अब देखिए, अब फिर हमको काटना है, एक तो निकाल दिए x³, अब यहां -2x², पहले तो देखिए x² है, तो अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा x², है ना, लेकिन लाना कितना है -2x², तभी तो ये जाएगा। तो -2x से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसको -2x से अगर करते हैं, देखिए -2x × x क्या आ जाएगा -2x², -2x²। अब -2x को जब -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 को करेंगे 2x से, क्या आ जाएगा +2x, यहां लिख देंगे +2x, लिख दीजिए। देखिए है ना इंटरेस्टिंग। अब ये वाला टर्म तो गया, क्योंकि अब जब माइनस करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, जिस नीचे में जो आया है इसका, जिसका साइन माइनस है उसको कर देंगे प्लस, और जिसका साइन प्लस है उसको कर देंगे माइनस। तो यहां ये माइनस है, इसको कर दीजिए प्लस, यहां प्लस है तो कर दीजिए माइनस। अब देखिए -2x² + 2x², ये तो गया काम से, गुड। यहां -x, यहां -2x, क्या आ जाएगा -3x, नहीं क्या आ जाएगा -3x, ये जो है +3, इसको +3 को डाल दीजिए इसे, ओके। देखिए यहां तक अपना काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और क्या कर, अब हमको क्या करना है, -3x को काटना है। तो x को अगर -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -3x हो जाएगा। यहां क्या लिखेंगे -3, तो -3 x से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा -3x, यानी लिखिए -3x। देखिए जितना यहां है उतना ही यहां लाना है, क्योंकि उसके बाद जब साइन बदलेंगे तो एक हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस, और कट जाएगा धड़ाधड़। तो -3 × x, -3x, अब -3 × -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस, अब क्या जाएगा 1 × 3 क्या जाएगा 3। अब क्या करेंगे, जैसे ही साइन आप बदलेंगे, जैसे ही आप साइन बदलेंगे, इसका क्या हो जाएगा, हाँ प्लस, इसका क्या हो जाएगा माइनस, तो -3x + 3x, खत्म, +3 -3, ये भी खत्म। क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर क्या बच गया 0, नहीं। तो देखिए तो हम लोगों ने क्या देखा, इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर px = x - 1, डिविजन क्या है, इतना है ना, हाँ, तो क्या लिखेंगे x - 1 * ये लिखेंगे, है ना, डिवीजन यही ना है, x² - 2x - 3, और यहां तो बेचारा रिमाइंडर तो हो गया आपका 0, तो कुछ लिखना ही नहीं। वो जो फॉर्मूला आपको लिखे थे px = gx, याद आया, मल्टीप्लाइड बाय qx + rx, उसी तरह से देखिए px = ये क्या हो गया यहां पर, हाँ ये हो गया आपका, ये हो गया gx, और ये क्या हो गया qx। अब देखिए हमको निकालना क्या है, अदर 2 zeros, तो इससे तो एक जीरो तो दिया हुआ है, इससे हमको मिलेगा, है ना, ये जो हम निकाले फैक्टर, इससे, तो इसको क्या करेंगे, ये x - 1 रहने दीजिए, और इसको लिख दीजिए x² - 2x - 3 है, इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। क्या करेंगे, x²
हाँ, -3x प्लस प्लस एक्स है ना, अब -3 देखिए, -2x को स्प्लिट कर दीजिए, -3x प्लस एक्स, दोनों वैल्यू एड, when you add -3x and x you get -2x, and when you multiply -3x and x, what do you get? You get -3x square. अब इसमें क्या करेंगे, यहां तो x -1 रहने दीजिए, इधर क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए, x -3, अब +1 ले लीजिए कॉमन, क्या जाएगा, x -3 है ना, और इस तरह से आपका होगा x -1, और इधर अंदर में क्या होगा, अंदर में आपका होगा, थोड़ा साफ नहीं आ रहा है ना, देखते हैं साफ लाते हैं, क्या हो जाएगा इधर, ये हो गया x -1, और अंदर में क्या होगा, x -3 यहां भी है, यहां भी है, x -3 इंटू x+1, देखिए x+1, इस तरह से जो है ये हमारा पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो गया फैक्टर्स में, फुल्ली पूरा का पूरा हो गया फैक्टर्स में कन्वर्ट। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, when x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, when x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, सॉरी 3, ये -1 है तो यहाँ प्लस, ये माइनस है यहाँ प्लस, when x -1 इक्वल टू x+1 इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू -1। तो क्या लिखेंगे, ये 3 जीरो जिसके हो गए, फर्स्ट 0 हो गया, एक 0 1, दूसरा हुआ 3, तीसरा हो गया -1, है ना, तो ये आंसर हो गया कौन सा, 3 और -1, 1 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग निकाले हैं कौन सा, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -1। कैसा सवाल था ये, और आपने इसको समझा, अब आप, मुझे लगता है ये आप पूरा समझ गए है ना, सिंपल इस तरह से बनाएंगे, आसान है, तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप एक लाइन और जो है लिख सकते हैं यहां लास्ट में, द 3 zeros आर क्या क्या है, 1, 3 एंड -1, ये हो गया आंसर है ना। इसको आप जो है नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला सवाल बनाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। Find all the zeros find, ये ठीक से नहीं आ रहा है यार, दूसरा लेता हूं, चलिए ठीक है। Find all the zeros, find all the zeros of px equal to 2x to the power 4
माइनस 3x पावर क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 इफ इस बार पॉलिनोमियल कौन सा है, ये x पावर 4 है मैक्सिमम, बाय क्वाड्रेटिक। कौन सा है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ। इफ two zeros are √2 and minus √2, ठीक ना। वाह, क्वेश्चन जो है समझ लिया आप लोग। एक आपको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्योंकि px इक्वल टू है 2x पावर 4, है ना। तो अगर x पावर 1 रहेगा, x का डिग्री, तो बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर x पावर 2 रहेगा क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर x पावर 3 रहेगा क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और x पावर 4 रहेगा तो बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, यहां तक आप जानते हैं। बहुत चीज अच्छा दिया हुआ है। फाइंड ऑल द जीरोस। क्योंकि x पावर 4 है, ये बाय क्वाड्रेटिक है, तो x पावर 4 है तो इसका एटमोस्ट कितना होगा, अधिक से अधिक कितना होगा, 0 4 होंगे। 2 दिया हुआ है आपको, अदर 2 हमको निकालना है। क्लियर, क्या करना है पहले हमें ये सोचना है। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि हमें क्या करना है, तो आगे बढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। ओके, देखिए, तो लिखेंगे सिंस x इक्वल टू x इक्वल टू -√2 and x इक्वल टू +√2 are zeros of this polynomial, therefore x plus √2 and x minus √2 are factors of this polynomial। मतलब पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हो गया कि इससे भी डिविजिबल होगा ये, और इससे भी डिविजिबल होगा। अब देखिए, दोनों से डिविजिबल होगा तो हम क्या करते हैं, x प्लस √2 और इंटू x माइनस √2, इससे डिविजिबल होगा और इससे भी डिविजिबल होगा, क्योंकि दोनों फैक्टर्स है। ये कितना होगा, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको मालूम है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या इसको लिखेंगे, x स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2, है ना। ये भी, ये दोनों फैक्टर है, ये भी फैक्टर होगा इसका। जब फैक्टर होगा तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं डिवाइड। तो अब देखिए, इसको डिवाइड करते हैं। ये जब डिवाइड करेंगे तो आपका डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। Therefore px is divisible by, क्या लिखेंगे, x प्लस √2 इंटू x माइनस √2 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। ओके, इसको लिखते हैं। अच्छा, यहां तक आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो हम बनाएंगे तो यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि लंबा है, x4 वाला है, थोड़ा सा 2-3 स्टेप करना पड़ेगा इसमें। चलिए करते हैं। इसी में क्या है, 2x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं, किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, इसको कट करने, देखिए पहला टर्म इसको हटाना है, यहां है x स्क्वायर, यहां है x4, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2x4 है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितना से, 2x स्क्वायर से। तो देखिए 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x पावर 4, और 2x स्क्वायर, यहां 2 है, यहां है -2, क्या जाएगा माइनस, और 2 और 2 क्या जाएगा 4,
एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि यहां एक्स तो है नहीं, है ना। तो इससे हो गया कितना, इससे मल्टीप्लाई करने पर हो गया आपका 2x² को इससे करते हैं तो हो गया 2x4 और इससे करते तो हो गया -4x²। अब जो है करिए, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहां आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा प्लस, तो ये वाला तो गया, है ना। लेकिन एक चीज देखिए, यहां है -3x³ यहां है +4x², तो -3x³ को कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं, -3x³ यहां लिखना पड़ेगा। लेकिन ये है आपका +4x², यहां है -3x², 4x² में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +x²। देखिए ये 4x² है, ये 3x², इसमें ज्यादा है, ये इतना हो जाएगा। बाकी जो बचा 6x-2 इसको ले आइए नीचे। अब देखिए, अब हमको लाना है, इसको हटाने के लिए क्या लाना है, -3x³। लेकिन यहां क्या दिया हुआ है, सिर्फ x² है, तो सबसे पहले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, देखिए यहां लाना कितना है, -3x³ बच है क्या हमारे पास हाथ में, x²। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, x जब मल्टीप्लाई होगा x² से क्या हो जाएगा, x³। उसके बाद -3x यहां -2 से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और 3x इंटू 2x क्या हो गया, 6x, है ना, 6x हो गया, देख रहे हैं, ठीक है। क्या है, जब अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, है ना। ये है आपका माइनस तो क्या आ जाएगा, प्लस, ये है प्लस तो क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर बच्चों, आप लोगों को क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहां देखिए +3x³ यहां -3x³, ये तो गया। अब देखिए यहां x² प्लस है, यहां है, यहां तो नहीं है x², इसको सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x²। लेकिन यहां -6x है और यहां +6x है, ये वाला और ये वाला कट गया, तो आपको बचा क्या, सिर्फ -2 बचा, बहुत अच्छा। अब देखिए यहां है x² -2 और लाना है x² -2, इसका मतलब हमको कितना से मल्टीप्लाई करना है, +1 से। जब +1 से करेंगे तो हो जाएगा x² और -2। देखिए अब साइन चेंज करिए, जब साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, ये भी गया और ये भी गया, यहां क्या बच गया, 0 बच गया। इसका मतलब है ये, इससे जब डिवाइड करते हैं तो कोसेंट हमको इतना आता है। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम लिख सकते हैं, देयरफॉर, देखिए इधर लिखते हैं, ठीक ना, इधर लिखते हैं, यहां से आगे इधर है, हम लिख सकते हैं px इक्वल टू x² -2 इंटू ये वाला 2x² -3x + 1 लिख सकते हैं। इतना कोसेंट को क्या किए, डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को कर दिए तो ये क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर है 0, तो ये हो गया px, ये वाला। अब देखिए कितना आसान है बनाना, इसको हम लिख सकते हैं x² -2, इसको लिखिए, इसमें कर लीजिए 2x² -3x + 1, तो इसको क्या लिखेंगे यहां पर, 2x² -2x -x + 1 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए माइनस, इसको स्प्लिट कर दिए, -3x को -2x और -x में, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, -2x -x -3x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -+2x²। देखिए 2x² इंटू 1 कितना हो गया, 2x², ठीक है, एकदम हम लोग सही चल रहे हैं। अब यहां देखिए x² -2, यहां पर 2x कितना, 2x ले लीजिए कॉमन, इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा -1,
यहां -1 ले लीजिए कॉमन, क्या होगा x -1, देखिए है ना, इतना हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x² -2 इंटू x -1, देखिए यहां कॉमन है, बच गया 2x -1, 2x -1। देखिए और एक चीज देखिए, हम लिखेंगे इसको, ये हम कहां से लाए हैं, ये हम लाए हैं x -√2 इंटू एक्स प्लस √2, बाकी ये बच गया x -1 इंटू 2x -1, देखिए यहीं से लाए हैं। गुड। तो अब देखिए रूट्स कितने हो गए, कितना जीरोज हो गया, x इक्वल टू, यहां लिखेंगे x इक्वल टू कितना आएगा, देखिए ये तो दिया हुआ है √2, x इक्वल टू दिया हुआ है -√2, x -1 से कितना आ जाएगा x1, और इससे कितना आ जाएगा x इक्वल टू 1/2। तो ये 4 जीरोज है, नहीं ये दिया हुआ था दोनों, और हम लोगों ने निकाला x इक्वल टू 1 वाला, और दूसरा निकाला x इक्वल टू 1/2 वाला। यहां क्या है 2x -1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2, समझ गए ना, ये वाला जो है आपका ऐसे निकल गया, ये 4 जीरो है। आर द 4 जीरोज ऑफ px, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके 4 जीरो है। इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है ना, बस यहां तक। एक और सवाल देखते हैं, बना सकते हैं तो बना देंगे। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको तो बिना बनाए मजा नहीं आएगा, इसको तो बनाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा और वक्त चाहिए आपका। तो क्या होगा, ये टॉपिक जो है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स जो है ना करीब करीब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरा क्लियर हो गया है, और अच्छे अच्छे सवाल हमने बनाए हैं। इसके अलावा जो भी सवाल मिलता है जो बोर्ड में आया हुआ है, और जो जिसमें लगता है कि दम खम है, उसको चुन चुन के बनाइए। इसको मिटाते हैं, ओके। तो सवाल अच्छा लगा तो बना देते हैं इसको, है ना, बना देते हैं। क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन नंबर है पता नहीं, लेकिन बनाते हैं। ऑन डिवाइडिंग x³ -3x² प्लस x प्लस 2 बाय ए पॉलिनोमियल gx, the quotient and remainders where x -2 and -2x plus 4 respectively. फाइंड gx। देखिए तो ये थोड़ा अलग हट के सवाल है, ये बिल्कुल हल्का है, लेकिन क्या है, देखिए ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल को हम gx से डिवाइड करते हैं, ठीक है। द कोसेंट एंड रिमाइंडर, कोसेंट कितना बचता है, मिलता है x -2, रिमाइंडर कितना है -2x plus 4, है ना, वाह, ठीक है। तो कहता है निकालो gx। आप तो जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं इसको, इस सवाल को कैसे बनाना है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। देखिए गिवन, देखिए x³ माइनस गिवन, देखिए आपका gx से डिवाइड करते हैं इसको,
तो हम क्या बोलेंगे, ये जो है आपका डिविडेंड है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये कितना की इक्वल होगा? डिविडेंड क्या होता है? जीएक्स से डिवाइड किए, डिविजन क्या है? जीएक्स। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोसेंट। आप एक काम करिए, यहां लिख लीजिए पहले गिवन पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। उसके बाद जो है ये है डिविजन कितना है आपका? डिविजन है आपका जीएक्स। और कोसेंट कितना है आपका? कोसेंट यानी आर एक्स, नहीं आर एक्स नहीं, क्या होगा? क्यू एक्स। क्यू एक्स कितना दिया हुआ है? माइनस एक्स टू, माइनस एक्स टू नहीं, क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस 2, ठीक ना। और रिमाइंडर कितना हुआ है? रिमाइंडर फॉर्मूला आपको याद है, रिमाइंडर क्या बोलते हैं? आर एक्स। ये कितना दिया हुआ है? माइनस 2x प्लस 4। ये सब दिया हुआ है, समझे ना, ये दिया हुआ, इसी को सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर पहले लिखेंगे इसको डिविडेंड को। डिविडेंड कितना है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये कितना के इक्वल होगा? ये होगा डिविजन मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट। डिविजन कितना है आपका? जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट कितना है आपका? एक्स माइनस 2। इसमें क्या ऐड कर देंगे? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 4। देखिए इसको पहले इसमें सेट कर दिए। पहले इसमें क्या कर दिए? इसको सेट कर दिए। उसके बाद जो है इसको रहने दीजिए इधर, इसको ले आइए इधर। क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये माइनस 2x है, यहां क्या जाएगा? प्लस 2x। यहां क्या है? प्लस 4। यहां क्या जाएगा? माइनस 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे? जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब देखिए, देखिए एक्स क्यूब सिर्फ एक ही है, लिख लीजिए एक्स क्यूब। ये माइनस 3x स्क्वायर सिर्फ एक ही है, माइनस 3x स्क्वायर। ये x है प्लस, ये भी 2x प्लस है, प्लस 3x। ये 2 है, ये है माइनस 4। तो माइनस 4 में 2 गए, क्या बचेगा? माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है ना, क्या बचेगा? एक्स माइनस 2। अब देखिए इसको इक्वल टू ये कितना हो गया? मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स, ये होगा ना, इसके बराबर होगा। अब इसको इधर लिखिए, इसको उधर ले जाइए। क्या होगा? जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसको इधर लेके चले आए, इसको इधर लेके। देयरफॉर जी एक्स कितना होगा? जी एक्स इक्वल टू ये जितना चीज है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3, देखिए हाँ, प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसे डिवाइड कर देंगे, x माइनस 2। इस पूरा चीज को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं फटाक से। कैसे करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे, gx का वैल्यू निकाल देंगे। तो इसमें क्या होगा? x माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए। किसको डिवाइड करना है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो देखिए एक्स क्यूब लाना है, यहां x है, कितना से करेंगे? एक्स स्क्वायर से। क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 से करिएगा, क्या होगा? माइनस 2x स्क्वायर। हाँ, साइन चेंज करिए, साइन क्या हो जाएगा? यहां माइनस, यहां जाएगा प्लस, है ना। तो ये चला गया, माइनस 3x स्क्वायर में से प्लस 2x स्क्वायर चला गया, क्या बचा? माइनस एक्स स्क्वायर।
प्लस 3x माइनस 2 तीन बचा। देखिए अब देखिए यहां x है, यहां लाना है माइनस एक्स स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स, यहां रखेंगे माइनस एक्स इंटू एक्स, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस एक्स इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस और 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x। ठीक है, कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, अब साइन चेंज करते हैं, कर देते हैं, यहां माइनस से क्या हो गया प्लस, यहां प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये चला गया, 3x में से 2x चला गया, क्या बचा x, और यहां माइनस 2 नीचे डाल दीजिए। अब देखिए यहां x माइनस 2 है, यहां भी है, यहां कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां क्या हो जाएगा x माइनस 2, जब सिंबल चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा यहां माइनस, यहां जाएगा प्लस, है ना। तो देखिए आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये भी कट और ये भी कट, यहां क्या बच गया 0 बच गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, है ना। तो अब यहां हम लिखते हैं, ये वाला चीज जो है यहां लिखते हैं, जब हम इसको डिवाइड किए x माइनस 2 से तो हमको कितना बचा, x माइनस 2 से इसको डिवाइड किए हैं, ये वाला जो है कितना आया, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो जी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया, देखिए, है ना, यही हुआ आंसर। ठीक है, तो आज जो है पॉलिनोमियल हो गया कंप्लीट, तीनों वीडियो देखिए आप, और मुझे उम्मीद है कि अब पॉलिनोमियल में आप कोई भी सवाल बना सकते हैं और इसका कंसेप्ट आपको क्लियर है। आपको पसंद आए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, और जो है शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। और उससे क्या होगा, जब फ्रेंड्स से शेयर करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, तो और आपका क्लियर होगा, है ना। ठीक है, थैंक यू, मेहनत करिए, आगे बढ़िए।